आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां रेगिस्तान की पगडंडियों में बसी गलियों में सोने के खजाने छिपे हैं, जहां की रातें रेशमी रास्तों की तरह दमकती हैं और जहां हर एक गली, हर एक बाजार किसी खुली इतिहास की किताब जैसा अनुभव कराता है? उज़्बेकिस्तान नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या इसकी असली कहानियां भी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस देश का एक शहर ऐसा भी है जिसे ब्लू सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? और क्या आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी गहराइयों तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है? यही नहीं, यहां का एक ऐसा विशेष पकवान है जिसे खाने के बाद लोग यही कहते हैं, जिंदगी में कुछ तो बदल गया है। इस वीडियो में हम आपको उज़्बेकिस्तान की उन अनसुनी और चौंका देने वाली बातों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच यही कहेंगे, काश मैं भी एक बार उज़्बेकिस्तान घूम आया होता। पर ध्यान रहे, सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हम वीडियो के अंत में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल यही कहेगा, वाह ये तो कमाल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस खूबसूरत और रहस्यमयी देश को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मध्य एशिया के नक्शे पर बसा एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की खुशबू बसती है और जिसकी हवाओं में भविष्य की सरगर्मियां तैरती हैं, उज़्बेकिस्तान। यहां की राजधानी ताशकंद सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वो जगह है जहां सदियों पुरानी गलियों के बीच तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेनें एक साथ दौड़ती दिखती हैं। आज ताशकंद को मध्य एशिया की प्रमुख राजधानी के तौर पर जाना जाता है, जो इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम बन चुकी है। उज़्बेकिस्तान की एक बेहद रोचक बात यह है कि यह दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो डबल लैंडलॉक्ड है, यानी इसके चारों तरफ सिर्फ ऐसे देश हैं जिनकी खुद भी समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है। इसके पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। करीब 3.5 करोड़ की आबादी और 4,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश अपने झंडे के रंगों में अपनी आत्मा को समेटे हुए खड़ा है। नीला रंग आसमान और पानी की आजादी का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई और शांति को दर्शाता है। हरा रंग जीवन और उम्मीद की कहानी कहता है। और ऊपर बना चांद और 12 सितारे उज़्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को सलामी देते हैं। भौगोलिक दृष्टि से उज़्बेकिस्तान सदियों पहले ही ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। यही वह मार्ग था जिस रास्ते ने चीन से लेकर यूरोप तक व्यापार और संस्कृति की नदियां बहाई थीं। उस ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा उज़्बेकिस्तान सदियों पहले ही बन चुका था। समरकंद, बुखारा और किम्वा जैसे शहर महज बाजार नहीं थे, बल्कि ये स्थान कला, ज्ञान और स्थापत्य की वो धरोहर थे जहां से पूरी दुनिया सीखने आया करती थी। मगर समय के साथ इस देश ने कई बदलाव देखे। सन 1924 में यह सोवियत संघ का भाग बना और 1991 तक एक लंबी यात्रा इसने तय की। इस दौरान देश ने तेज औद्योगिकरण का अनुभव किया और कपास की खेती को प्रमुखता दी गई। लेकिन इसकी बड़ी कीमत यहाँ के लोगों को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान खोकर चुकानी पड़ी। मस्जिदों पर पाबंदी लगी, लोक भाषाओं और रीति रिवाजों को दबाने की कोशिशें हुईं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान को खत्म नहीं होने दिया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब उज़्बेकिस्तान ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया। यह आजादी एक नए युग की शुरुआत थी। लोग दोबारा अपनी भाषा, अपनी परंपराएं और लोक गीतों की ओर लौटने लगे। इसके बाद धीरे धीरे देश ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की राह पकड़ ली। चुनौतियां जरूर आईं, लेकिन उज़्बेकिस्तान ने अपने रास्ते से विचलित नहीं हुआ। ताशकंद और समरकंद इस देश के वो 2 नायाब रत्न हैं जिनकी चमक आज भी पूरी दुनिया में नजर आती है। ये शहर सिल्क रूट के जमाने से व्यापार, शिक्षा और कला के केंद्र रहे हैं। विशेषकर समरकंद, जो एक महान शासक की राजधानी रहा, अपनी नीली टाइलों से सजी इमारतों, शानदार मीनारों और भव्य मकबरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियां
आज भी उन प्राचीन यात्रियों की कहानियां सुनाती हैं जिन्होंने कभी इस शहर को जिया था। यहाँ की कई ऐतिहासिक संरचनाएं आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज हैं, जो उज्बेकिस्तान की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर की गवाही देती है। उज्बेकिस्तान केवल एक देश नहीं, बल्कि एक खुली किताब है जिसके हर पन्ने में इतिहास की कहानियां, संस्कृति की खुशबू और भविष्य की उम्मीदें सजी हुई हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन गलियों में टहलना, यहाँ की चाय की सोंधी महक को महसूस करना और बाजारों की चहल पहल में खुद को खो देना जरूर अनुभव कीजिए। अब बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की, तो यह महज एक शहर नहीं है, बल्कि अतीत की परतों और भविष्य की रफ्तार का मिलन बिंदु है। यहाँ की सड़कें, जहाँ आधुनिक इमारतों, चमचमाते मॉल्स और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की गवाही देती है, वहीं पुराने बाजारों और ऐतिहासिक स्मारकों की खुशबू भी हर सांस में घुली रहती है। सोवियत शासनकाल में ताशकंद ने बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे और आज यह मध्य एशिया का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है। लेकिन इस आधुनिकता के बीच भी इसकी पुरानी गलियां, हाट बाजार और धरोहरें आज भी जीवित कहानियां कहती हैं। यहाँ अतीत और वर्तमान का मेल हर मोड़ पर आपको चौंका देगा। अगर उज्बेक संस्कृति की बात करें तो यह देश अपनी रंगीन परंपराओं और पारंपरिक मेलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में एक खास तरह की गरिमा समेटे होते हैं। विशेष अवसरों पर पुरुष पारंपरिक काली टोपी और रंग बिरंगे लंबे कोट, जिन्हें चापान कहा जाता है, पहनते हैं। संगीत यहाँ की आत्मा में बसा है। उज्बेकिस्तान का पारंपरिक संगीत, गीत, वादन और नृत्य का अनूठा संगम है, जो यहाँ के लोगों की भावनाओं और जीवन की कहानियों को सुरों में पिरोता है। यह संगीत उनके दिलों की गहराइयों को छूता है और हर उत्सव को यादगार बना देता है। यहाँ का सामाजिक ढांचा परिवार प्रधान है। शादी ब्याह के मौकों पर उत्सव कई दिनों तक चलते हैं, जिनमें पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और रंग बिरंगे परिधान मिलकर एक जादुई वातावरण बनाते हैं। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। मेहमान नवाजी उज्बेक संस्कृति की सबसे खास पहचान है। यहाँ हर अतिथि का स्वागत दिल से किया जाता है। अब बात करें यहाँ की रसोई की, तो उज्बेकिस्तान के व्यंजन उसकी मिट्टी की आत्मीयता और संस्कृति को बखूबी दर्शाते हैं। यहाँ की सबसे लोकप्रिय डिश है प्लोव, जिसमें चावल, गाजर, प्याज और खास मसालों के साथ मांस पकाया जाता है और यह हर खास मौके की शान होती है। समोसा, तंदूर में पकी हुई भरवां पेस्ट्री, स्ट्रीट फूड की जान है। वहीं लगमन, मसालेदार सब्जियों से भरपूर ग्रेवी में परोसी गई ताजगी भरी नूडल्स, यहाँ की खाने की विविधता को और रंगीन बना देती है। यहाँ के लोग चाय पीने के बेहद शौकीन होते हैं। पारंपरिक हर्बल या काली चाय से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। ये चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि आपसी मेल मिलाप और संवाद का प्रतीक बन चुकी है। अगर आप उज्बेकिस्तान की गलियों से गुजरें तो हर मोड़ पर ताज़े पकवानों की महक आपको रुक जाने पर मजबूर कर देगी। यहाँ का भोजन स्वाद नहीं, परंपरा, संस्कृति और मेहमान नवाजी का अनुभव है, जो हर निवाले में महसूस होता है। भाषा और आस्था की बात करें तो यहाँ की मुख्य भाषा है उज्बेक, जो तुर्की भाषाओं के परिवार से संबंधित है। शहरी इलाकों में रूसी भाषा का भी व्यापक इस्तेमाल होता है, जिससे संवाद आसान और प्रभावशाली बनता है। लोग अपनी आस्था को निजी रूप से जीते हैं और उनके सामाजिक व्यवहार में विश्वास और सहिष्णुता स्पष्ट झलकती है। आज उज्बेकिस्तान में महिलाएं पहले से कहीं अधिक सशक्त और प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, रोजगार और समाज में उनका सक्रिय योगदान दिखता है। पारंपरिक पोशाकों में जहां उनकी संस्कृति की पहचान बसी है, वहीं उन्होंने आधुनिकता को भी सहजता से अपनाया है। आज भी पारिवारिक ढांचा मजबूत है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ नए आयाम गढ़ रही हैं। टूरिज्म के लिहाज से अगर आप कम बजट में बिना ज्यादा भीड़ के कुछ अनोखा देखना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान एक शानदार विकल्प है। ई वीजा की सुविधा ने यहां आना आसान बना दिया है। रहना, खाना सब किफायती है।
ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहरों, पारंपरिक बाजारों और जीवंत गलियों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के लोग दिल से स्वागत करते हैं और उनका संगीत, भोजन और संस्कृति हर यात्रा को यादगार बना देता है। स्थानीय गाइड और पर्यटन सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं, जिससे यात्रियों के लिए अनुभव और भी सरल और सुरक्षित होता जा रहा है। अब कुछ चौंकाने वाले तथ्य। यहाँ उगने वाला खरबूजा इतना मीठा और सुगंधित होता है कि इसे दुनिया का सबसे मीठा खरबूजा कहा जाता है। उज्बेकिस्तान की खास मिट्टी और जलवायु इसे अनोखा स्वाद देती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ताशकंद के नीचे भूमिगत सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क छिपा है, जिसे विशेष मिशनों और सुरक्षा कारणों से बनाया गया था। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।